औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन है व्हाई विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। तो हमें बताना है जब हम यहाँ पर एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे, सपोज ये है 12, 6, 3 and 9, दिस इज 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11, ये सेंटर। ठीक, हमें बताना है कि अगर एक घड़ी का उसका आवर हैंड कहां पे होगा, 6 पे होगा। सपोज ये एक घड़ी, इसका आवर हैंड कहां पे है, 6 पे। तो हमें बताना है कि where will the hour hand of a clock stop, ये कहां रुकेगी अगर ये स्टार्ट करेगी 6 से। कहां से, 6 से स्टार्ट करेगी और उसके बाद एक राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, यानी 6 पे है, उसके बाद अगर ये एक राइट एंगल बनाएगी, ठीक, तो ये कहां पे होगी। क्योंकि हमें पता है कि जो घड़ी होती है वो ऐसे मूव करती है, जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे मूव करती है। हमें बताना है कि सबसे जो पहला और राइट हैंड जो है, सॉरी राइट एंगल जो है वो कहां पे बनेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो राइट एंगल होता है उसका मेजर कितना होता है, 90 डिग्री। वो हमने ऑलरेडी पहले इसके बारे में बात की है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जब 6 से स्टार्ट करेगा ये आवर हैंड, उसके बाद ये कहां पे बनाएगा, है ना। ये जब हम ऐसे देखते हैं इसको, ये एंगल जो यहाँ पे बनेगा ये किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब कोई घड़ी उसका जो आवर हैंड 6 पे होगा और उसके बाद ये जब इसको राइट एंगल बनाना हो, ये कहाँ पे स्टॉप करेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते अच्छी तरह हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पे स्टॉप करेगी, 9 पे। ठीक है, तो इसका हम इस तरह से लिखेंगे, हम सिंपली लिखोगे आप, जो पहला पार्ट है इसका ए पार्ट जो है कहां पे रुकेगी, ये इट विल स्टॉप एट 9। ठीक है, पहले पार्ट को क्या लिखोगे आप, 9। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वरना ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आप लिख सकते, सिंपली आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई घड़ी बना सकते हैं 6 पे, चूंकि वहीं से दिया गया है कि 6 पे इसका जो आवर हैंड है, यहाँ से इसके स्टार्ट करने मूव किया, तो उसके बाद फिर फाइनली कहां पे स्टॉप करता है ये, जब ये राइट एंगल बनाता है तो 9 के सीध में ये 90 डिग्री बनाता है। तो हम लिख सकते हैं 9। इसी तरह से फिर एक बार फिर से इसी ये क्वेश्चन है, मैं इसी को रब कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि रब पे आप रब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये नया ड्रॉ करना है। ठीक, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको कि दूसरा जो है इस वक्त बता रहे हैं कि हमारा जो आवर हैंड है इस वक्त कहाँ क्या है, कहाँ इसके जिसके सीध में है, ये 8 के सीध में। ठीक है, ये आवर हैंड है। उसके बाद ये बोल रहे हैं एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। इस वक्त कितने राइट एंगल्स बन जाते हैं, 2 राइट एंगल्स बन जाते हैं। तो हमें बताना है कि ये कहाँ स्टॉप करिए, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे रुकेगा। इससे पहले 6 पे था, फिर 9 पे एक राइट एंगल बना था। इसी तरह से अगर इस वक्त ये 8 पे है तो इस वक्त ये 2 राइट एंगल्स बनाता है। तो हम देख सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि 3 पे एक राइट एंगल बनता है, जिस तरह से हमने इससे पहले देखा था 6, 7, 8 और 9 पे एक राइट एंगल बना था। अब जो कि हमें 2 राइट एंगल्स बनाने हैं, क्योंकि इससे पहले 3 था, इस वक्त कितने होंगे फिर 6, 2 राइट एंगल्स। यानी कि जब हम 8 से स्टार्ट करेंगे 6 आना चाहिए हमारा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम इसी तरह से कह सकते हैं कि इस वक्त ये आवर हैंड जो है जब ये स्टॉप करेगा 2 राइट एंगल्स बनाने के बाद, तो किसके सीध में होगा, ये 2 के सीध में। ठीक, यानी अगर ये हमें एक राइट एंगल की बात करनी होती तो हम क्या यहाँ पे किसके सीध में दिखाते, 1, 2 और 3, तो हम ऐसे दिखाते फिर 11 की तरफ। ठीक, लेकिन इस वक्त ये 2 राइट एंगल्स बोल रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 की कवर किए, 1, 2,
3 4 5 6, तो 2 राइट एंगल्स हमेशा 6 के बाद बनते हैं, तो इसीलिए ये अगर इसने मूव किया 8 से, यहाँ से स्टार्ट किया और ये 2 पे स्टॉप करेगा। ठीक है, तो बी पार्ट का क्या लिखोगे आप? 2। ठीक, इसी तरह से फिर सी पार्ट, इसका सी पार्ट है फिर ठीक, तो सी पार्ट है फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रो 3 राइट एंगल्स। इस वक्त ये किसके सीध में है? ये हमारा सेंटर है, ये है ओवर हैंड हमारा, एक बार फिर से ओवर हैंड। इस वक्त कितने राइट एंगल्स बनाएगा? 3 हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया कितने, एक राइट एंगल 3, 2 राइट एंगल 6 और उसके बाद 3 राइट एंगल्स किसके सीध में? 9 के सीध में। ठीक है, मैं यहां से गिनना शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितने बन जाते हैं यहाँ पे चूंकि 3 के बाद एक राइट एंगल बनेगा, 6 के बाद 2 राइट एंगल्स और 9 के बाद 3 राइट एंगल्स बनते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं अब 3 राइट एंगल्स कहाँ पे? इस वक्त किसके सीध में होगा? ये इस वक्त 7 के सीध में होगा। ठीक है ना, 10 के सीध में था, अब ये जब ये 3 राइट एंगल्स कवर करता है तो ये अब इस वक्त किसके सीध में होगा? 7। ठीक है, 7। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 ये वाला, इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है आपको, ये जब हमारा एक राइट एंगल की जब हम बात करते हैं तो 3 होते हैं, 2 राइट एंगल्स 6 और 3 राइट एंगल्स 9। इसी तरह से अगर हम 4 राइट एंगल्स की बात करेंगे फिर 12 होगा बराबर, यानी कि 10 11 और 12, उसके बाद 1 एक बार फिर से स्टार्ट होता है। ठीक, तो अब आपने देखा कि 3 राइट एंगल्स किसके सीध में होगा? जब ये स्टॉप करेगा फिर 7 पे। और इसके बाद फिर डी पार्ट, इसका डी पार्ट है फ्रॉम 7। इस वक्त अब कहां से स्टार्ट करेगा? 7 से स्टार्ट करेगा जी। ठीक, डी पार्ट है फ्रॉम 7। इस वक्त कहां से शुरू करता है? ये 7 से। ये सेंटर हमारा, ये हमारा आवर हैंड, और किसी हैंड की हम बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ आवर हैंड। आप ये समझो कि घड़ी में सिर्फ एक ही हैंड होता है, दैट्स आवर हैंड। ठीक, और हमें बताना है अब जब 7 से स्टार्ट करेगा, 7 से स्टार्ट करेगा, अब रुकेगा कहाँ वो हम देखेंगे। एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। इस वक्त कितने स्ट्रेट एंगल्स? क्योंकि स्ट्रेट एंगल पता है आपको, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको याद होगा इससे पहले जो क्लासेस हमने पढ़ी हैं, हमने उस वक्त किस पे बात की थी कि जो एक स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है? 180 डिग्री। कितना? 180, यानी कि सिंपली जब एक यहां से आप एक लाइन खींचते हो, उसके बाद यहां से कोई एंगल बनता है 10 20 30 40 50 60 70 80 90, उसके बाद एक बार फिर से 110 120 130 140 150 160 170 180। तो ये जो इसके एंगल, इसके सीध में जो एंगल बनता है यहाँ पे, ये 180 डिग्री होता है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री। ठीक, यानी अगर हम 7 से स्टार्ट करेंगे तो इसके सीध में क्या बनेगा? क्योंकि 1 है इसके सीध में, हम देखेंगे कि ये एक राइट एंगल, ये एक स्ट्रेट एंगल बनाता है। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं इस वक्त 2 स्ट्रेट एंगल्स, यानी एक स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है? एक स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री, और 2 स्ट्रेट एंगल्स का मेजर क्या होगा फिर? जब हम 180 और 180 देखेंगे, ठीक है, यानी 180 को 2 बार, एक बार यहां से स्टार्ट करता है, ये यहां से हो गया एक स्ट्रेट एंगल यहां तक 1 तक, उसके बाद यहां से एक बार फिर से ये मूव करना शुरू कर देता है, कहां तक? यहीं तक, 7 तक ही। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यानी इसने मूव करना शुरू किया, ये ऐसे इसके सीधे पहुंचा, हो गया 180। ठीक, उसके बाद यहां से एक बार फिर से ये
स्टार्ट करता है और यहाँ पे रुक जाता है। ये दूसरा 180 180 किसके सीध में आएगा फिर ये, तो इसका मतलब ये एक बार फिर से इसी 7 पे ही आएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये 7 ही होगा। यानी कि जो हमारी जो दो स्ट्रेट एंगल्स होते हैं उनका मेजर होता है 360 डिग्री, ठीक है, या हम उस एंगल को कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। ये आप याद रखना कि जो दो स्ट्रेट एंगल्स होते हैं उनका मेजर होता है 360 डिग्री, और इसका हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल बी, यानी पूरा गोल बनाता है ये। तो जब हमारा ये कंप्लीट एंगल बराबर हो जाता है। तो इस तरह से आज आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो किया, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है 5.2 इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इंशाल्लाह हम कल देखेंगे एंगल्स के बारे में और हम बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। तो वैसे हमने इस पे एक्यूट और ऑब्ट्यूस की पहले ही बात की है, तो मुझे लग रहा है हमें सिर्फ रिफ्लेक्स एंगल की बात करनी होगी कल ज़्यादा, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।